गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्रीकांत ब्लॉग पर स्वागत है। सुबह का टाइम है और मैं निकल रहा हूं अपने स्कूल को। और स्कूल से पहले मुझे आज जाना है पहाड़ी कुरवाओं के एक मोहल्ला टोका भाटा, जहां मैंने एक सर्वे किया है, जहां 16 दादा दादियां हैं। तो 16 से अधिक भी हो सकते हैं, कुछ नाम छूट भी जाते हैं। तो हम जाएंगे टोका भाटा, कंबल बांटेंगे और फिर चलेंगे अपने स्कूल को। तो आज के ब्लॉग में भी आपको खूब मज़ा आने वाला है। चलिए, बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो फिर जल्दी जल्दी हम कंबल बांटना चाह रहे हैं, जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। दोस्तों, तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने स्कूल के लिए। टारगेट में तो हमेशा स्कूल ही होता है, पर उससे पहले अगर समय है तो कहीं कहीं और जाना हो जाता है। तो ऐसे ही मैं एक गांव जा रहा हूँ, पहाड़ी कोरवा का गांव टोका भाटा, और वहाँ मुझे अपने दादा दादियों को ना कंबल बांटने हैं। तो जैसे हम कंबल बांटेंगे, फिर वहाँ से हम अपने स्कूल के लिए निकल पड़ेंगे। आज ना ठंड तो और बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है मैन पार्ट साइड ना 0 डिग्री हो चुका होगा, क्योंकि कल मैन पार्ट का जो तापमान था वो था 4 डिग्री सेल्सियस। तो आज कल से और ज़्यादा ठंड है। मतलब मैन पार्ट में होगा 0 और अपने कोरबा में वही होगा 5-7 होना चाहिए। तो इतना सर्द मौसम में ना अगर लोगों की थोड़ी मदद हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं एकदम सुबह निकला हूँ और मैं अकेले ही निकल पड़ा हूँ। दरअसल होता यह है कि अगर किन्हीं दोस्त को बोलो ना कि चलो चलते हैं, तो फिर उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता। मेरे टाइम पर कोई निकलना ही नहीं चाहता, और मैं हूँ कि इसको लेट नहीं करना चाहता। तो इसलिए ऐसा है। लगभग 40 मिनट में मैं टोका भाटा पहुँच जाऊँगा, और टोका भाटा में मुझे 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट कंबल बांटने के बाद मैं स्कूल के लिए निकल पड़ूँगा। मतलब मैं 9:45 के आसपास अपने स्कूल पहुँच जाऊँगा, जो अपने स्कूल का टाइम है। तो ऐसा है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना मेरे हाथ कांप रहे हैं एकदम से, और ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है। ऐसे ना मैं कभी अकेला होता नहीं, हमेशा मेरे साथ होती है मेरी बसंती, जो मेरा साथ ना कभी नहीं छोड़ती। अगर मैं नदी में जाऊं तो वहां भी पहुंच जाती है। नदी, पहाड़, पथरीले रास्ते, जंगल, सब जगह मेरे साथ यह चलती है। हाँ, चलते चलते इसके पैर में मोच ज़रूर हो जाते हैं, पर कुछ दिन इलाज के बाद फिर से यह मेरे साथ हो लेती है। शुरुआत के दिनों में मुझे इसने परेशान ज़रूर किया, पर इसको भी लग गया कि नहीं, अगर मेरे साथ चलना है तो इसको चलना ही है। तो एक वाक़या मैं बताता हूँ इससे जुड़ा। 9 अक्टूबर 2019 को सुबह 6 से 7 के बीच मेरे रूम से चाबी निकाल कर यह चोरी हो गई, ठीक है। और ना चोर जो है 1 किलोमीटर जाकर अंधे मोड़ पर रोड से फिसल कर गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिरे तो वहाँ से गाड़ी को रोड में लाने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा, तो वो लोग गाड़ी को वहीं गड्ढे में ही खड़ा कर गए, और 5 दिन तक यह वहीं पड़ी रही। 6वें दिन यह मुझे मिली, और फिर तब से यह मेरे साथ ही है। उस घटना को 5 साल से अधिक का वक्त हो चुका है, पर न मैंने उसे भूला है न इसने। मेरी ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे आए हैं जहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर तो है, और मैं यह सोचता हूं कि अगर मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता ना, तो वो भी मेरे लिए बुरा नहीं चाहेगा। तो इसलिए मैं अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता हूं, और बस मैंने अपना सारा कुछ उसी पर सौंप दिया है। मैं चाहता हूं अगर मैं अच्छा करूंगा तो वो भी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ कोई बुरा हो। पहाड़ी कोरवा के जिस मोहल्ले में मैं आज जा रहा हूँ, वहाँ मैं पिछले 3 साल से नहीं गया था। वजह थी कि वहाँ के अधिकतर लड़कों की नौकरी लग गई है, और मुझे लगा था कि वहाँ का जो जीवन स्तर है वह काफ़ी कुछ सुधर गया होगा। पर अभी मैं वहाँ गया था और देखा कि वहाँ बहुत से जो लोग हैं ना, उनके पास कपड़े तक नहीं हैं। मतलब बहुत ही ख़राब हालत में हैं। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा सर्वे किया, और उनके लिए मैंने कंबल वितरण का प्लान बनाया। ऐसे चाहते ना तो उस गांव के जितने भी लड़कों की नौकरी लगी है ना, थोड़ी मदद अपने पड़ोस तक पहुंचा सकते थे।
और फिर मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर लोग ये ऐसा सोचते कहाँ हैं। तो अब क्या है, 3 साल के बाद एक बार फिर मैं हूँ टोंका भाटा की राह पर। टोंका भाटा के लिए कंबल ना हमारे जो भुनेश भाई हैं रायपुर से, उन्होंने उपलब्ध कराया है। हमारी जो बातचीत है साल भर बाद हुई, 4 दिन पहले, और उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वे बेड रेस्ट ले रहे हैं, घर में ही हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, लंबी चर्चा हुई। उस एक्सीडेंट में भी वो पॉजिटिव ही सोचते हैं, कहते हैं भले एक्सीडेंट हुआ है कोई बात नहीं, पर ईश्वर की कृपा है या अच्छे कर्मों की कृपा है कि मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आईं। तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं ना, तो आप में भी वह पॉजिटिविटी ज़रूर आ जाती है। और हम चाहेंगे कि भैया जो है जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने काम में निकल जाएं, लोगों की मदद करें, अच्छा विचार लाएं। और भैया जल्दी ठीक होंगे ही, क्योंकि जो अच्छे होते हैं ना, उनके साथ ज़्यादा दिन तक बुरा नहीं हो सकता। चुहिया में एक राठिया दादाजी हैं, बहुत ज़्यादा उम्र होगी उनकी, और ना उनका कमर अकड़ गया, पर उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं आई है। हमेशा जब इस रोड से निकलता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी कुछ दूँ, पर मेरी किस्मत ऐसी ख़राब है ना कि जिस दिन मैं कंबल शॉल या कुछ भी रखा रहता हूँ, उस दिन उनसे मेरी मुलाकात नहीं होती। ऐसे उनका पुराना घर बस्ती में है, नया घर ऑन रोड है। इतना तो है, जिस दिन मैं कुछ रखता नहीं उस दिन वो रोड में ज़रूर दिखते हैं, लेकिन जिस दिन कुछ रख के चलूँ उस दिन वो गायब रहते हैं। जैसे आप पहाड़ों के नज़दीक आते हैं ना, ठंड कुछ ज़्यादा ही लगता है। देखिए इधर ये पहाड़ और उसके किनारे से यह सड़क। तो जैसे जैसे मैं चुहिया से आगे बढ़ा हूँ, ठंड जो है ना और ज़्यादा हो गया। ग्लव्स मैंने लगाए नहीं, इसलिए और मुझे ठंडी ज़्यादा लग रहा है। जो मैं गोल सेट किया था कि 9 बजे टोंका भाटा पहुँच जाऊँगा, वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि नेट 9 बज रहे हैं और मैं इस चौक पर हूँ। तो 2 मिनट और लगेंगे, 9:02 में पहुँचूँगा मैं टोंका भाटा। तो ऐसा है, इसके लिए अभी रोड बनना है। जन मन योजना, पीएम की जो जन मन योजना है ना, उससे हर जो पीवीटीजी ग्रुप है ना, उन तक पक्की सड़क पहुँचाने की योजना है, और इस पर काम चल रहा है। यहाँ भी कंक्रीट की रोड बनेगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए, हम 2 मिनट देर हो गए वो अलग बात है, पर बस हम टोंका भाटा पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, जो छोटे छोटे आपको घर दिखेंगे मिट्टी के, आधे अधूरे, वो इस जनजाति की पहचान है। पर इससे भी ये लोग ना दुखी नहीं हैं, ये वर्तमान में जीते हैं। हम पैसा पैसा करके हाय हाय करते रहते हैं, पर ये जो है ना अपनी वर्तमान लाइफ जीते हैं, कल का नहीं सोचते। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका टोंका भाटा। ये देखिए, ये सारा कुछ टोंका भाटा की पहचान। इतने सारे मुर्गे यहाँ, ये देखिए कितना सारा।
सुबह सुबह मैं पहुंच चुका था टोंका भाटा, और यहाँ देखिए टोंका भाटा के बहुत सारे लोग मुझे मिले, और मैंने यहाँ अभी 19 कंबल दिए हैं हमारे भुनेश भाई के सहयोग से। और भुनेश भाई आप जल्दी से ठीक होंगे और जल्द आप काम पर लौटेंगे, यही उम्मीद है। और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे काम को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल श्रीकांत ब्लॉग को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी और जो गरीब गांव है या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनसे जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी।